यदि आपको पेट के सीधे हाथ तरफ ऊपरी हिस्से में, जिस तरफ हार्ट होता है उस तरफ नहीं, सीधे हाथ तरफ अगर बार बार पेट में दर्द हो रहा है, उबके या उल्टी आ रहे हैं, तो ये पित्त की थैली में पथरी या गॉल स्टोन हो सकता है। और इसका जो डायग्नोसिस है सोनोग्राफी या सीटी स्कैन द्वारा बनाया जाता है। मैं हूं डॉक्टर विजय सोनी, लेप्रोस्कोपिक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन, और मेरा आपसे यही निवेदन है कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले ये वीडियो पूरा देखें। सोनोग्राफी आपकी की गई है या सीटी स्कैन किया गया है और उसमें पित्त की थैली में पथरी बोली गई है, गॉल ब्लैडर स्टोन बोला गया है, तो क्या तुरंत ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है? इसको लेकर पैनिक नहीं करें। सबसे पहले हम ये देखें कि पित्त की थैली में पथरी है तो क्या दर्द हो रहा है, क्या बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, उससे एसोसिएटेड कोई और सिम्टम है, क्या बार बार हॉस्पिटल भर्ती तो नहीं होना पड़ रहा है, क्या उस दर्द को लेकर डॉक्टर को दिखाना तो नहीं पड़ रहा है। यदि पित्त की थैली में पथरी है, गॉल ब्लैडर स्टोन है और पेट में सीधे हाथ तरफ बार बार दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, साथ में पीलिया भी हो रहा है, उल्टियाँ भी अगर आ रही हैं, बुखार आ रहा है, तो ये समय है कि इस वक्त ये ऑपरेशन करा लिया जाए। तो गॉल ब्लैडर के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर आजकल है वो है लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। पहले किसी ज़माने में ओपन भी किया जाता था, कई सेंटर्स में ओपन भी किया जाता है, तो इसमें ऐसा बंधन रखने की ज़रूरत नहीं कि ओपन ही करना है लेप्रोस्कोपी। ये रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे है कि आप किस शहर में हैं, कहाँ पर ऑपरेशन करा रहे हैं। अगर गैजेट्स इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं तो दूरबीन से पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन करा लेना चाहिए, जिसे हम लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं। लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी के इस ऑपरेशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे कुछ वीडियो हैं मेरे इस चैनल पे, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं कि लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी में क्या किया जाता है। अब हम ऑपरेशन की तैयारी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है और बाकी ऑपरेशंस में भी बताया है, प्रोटोकॉल्स वही हैं कि मरीज को एक दिन पहले भर्ती किया जाता है, 5 से 6 घंटे खाली पेट रखा जाता है, अन्य बीमारियों का चेकअप किया जाता है जिसमें हार्ट की, शुगर की, किडनी की आदि और बीमारियों का चेक किया जाता है। और यदि कोई खून पतला करने वाली दवाई चल रही है तो उसे 4 से 5 दिन पहले कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस से बंद किया जाता है। यह ऑपरेशन बेहोशी करके जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसमें पेट में 4 से 5 छोटे छेद बनाए जाते हैं और प्रोसीजर लगभग 1 से 3 घंटे की है। हाँ, कभी कभी इस ऑपरेशन के पहले या बाद में एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, जिसे ERCP कहते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ऑपरेशन के बाद मरीज को अगले दिन डिस्चार्ज किया जा सकता है। दुनिया के कुछ देशों में और कुछ सेंटर्स में ये डे केयर प्रोसीजर है, जहाँ मरीज को उसी दिन भर्ती करके उसी दिन छुट्टी की जा सकती है। मैं हूँ डॉक्टर विजय सोनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन इंदौर से। हिंदी में कहें तो पेट रोग विशेषज्ञ सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। अब यहाँ मेरी क्वालिफिकेशन इसलिए बताना ज़रूरी है ताकि आपको मालूम पड़ सके कि आपने ये वीडियो किससे सुना है। मैं हूँ MBBS MS मास्टर्स ऑफ सर्जरी विथ फेलोशिप इन लेप्रोस्कोपिक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी। इस विषय में अगर आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो कृपया हमें सीधे फ़ोन ना लगाएं, हमें मैसेज करें और मैसेज करके हम आपको जवाब देंगे। डिस्प्ले में जो नंबर दिया हुआ है, अगर आप उस पर हमें फ़ोन लगाएंगे तो व्यस्तता के कारण हो सकता है हम आपके फ़ोन का जवाब ना दे सकें। डिस्प्ले में दिए हुए फ़ोन नंबर का उद्देश्य केवल अपॉइंटमेंट के लिए और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए है। धन्यवाद।